हमारे अविवेक रूपी नेत्र हैं, इसीलिए अनुभूति नहीं। क्योंकि गुणों का संग ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में ले जाने का एक कारण होता है। गुणों में आसक्त रहता है, देखता रहता है, ऊंच नीच कर्म करता रहता है, तो ज़्यादा पुण्य हुए तो स्वर्गलोक में चला गया, बराबर हुए पुण्य पाप तो मनुष्य लोक में, पाप अधिक हुए तो कीट पशु आदि में चला जाता है। तो गुणों के संग से ही ऐसा होता है। ये कर्म प्रवृत्ति है। ज्ञान प्रवृत्ति यदि उत्पन्न होने लगे तो समझो प्रभु की कृपा हुई। उसको विवेक दृष्टि कहते हैं, ज्ञान रूपी नेत्र कहते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े थे अर्जुन के, तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा, ददाम बुद्धि होगा, इन नेत्रों से तू मुझको नहीं देख सकता, मैं तेरे को बुद्धि रूपी नेत्र देता हूँ जिसके कारण तू मेरे को देखेगा। अब भगवान सामने खड़े हैं तो क्या दिख नहीं रहे थे? शरीर के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है तो उसका ज्ञान प्राप्त करेगा और शांति को प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन, ये मेरा जो तू देख रहा है ना, ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप तो एक अलौकिक शक्ति है जो मेरे अंदर बैठी हुई है, इस पंच महाभूतों में बैठी हुई है, और वो सबके पास है। ऐसा तेरे को ज्ञान नहीं हुआ अभी कि मैं ही सब में बैठा हुआ हूँ। और यही उपदेश गीता में किया है कि पहले तू अपने में देखेगा, फिर पीछे मुझ में देखेगा। उस आत्मा को कितनी बार कहा, पीपल में जो वृक्ष में आत्मा है वही मेरा आत्मा है और वही तेरा आत्मा है, कोई भेद नहीं है किसी वृक्ष में। तो ये आत्मदृष्टि है। जिसको विवेक, देखिए क्या लिखा, होय विवेक मोह ब्रह्म। हम क्या करें? तो हमको अपने मन से यह पूछना चाहिए कि अब तू विवेक वाला है कि अविवेक वाला है ना? अपने मन से पूछो, अपने आप, किसी से मत पूछो कि मोह है कि नहीं किसी वस्तु में। स्त्री, पुत्र, धन, भाई, चाचा, मामा, माता, पिता, पैसा, किसी में मोह आपका है कि नहीं? यदि नहीं है, मोह चला गया है, तो आप विद्वान पुरुष हो गए, आप विवेकवान हो गए, विचारवान हो। और मोह है तो अभी विवेक ही नहीं। किसी भी शास्त्र को लो, लेकिन आत्मदृष्टि के लिए मोह का त्याग करना ही पड़ेगा। मोहम जहि महामृत्यु, ये मोह ही महान मृत्यु है। जब तक इसका त्याग नहीं करेगा कोई पुरुष, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं, हम क्या करें? और ज्यादा विश्लेषण करेंगे इस मोह का कि मोह नहीं जाएगा तब तक परमात्मा से आप अनुराग विशेष प्रेम कर ही नहीं सकते। तब होए राम चरण अनुरागा। तो तुम्हारा प्रेम कहाँ है? परमात्मा से है, प्रेम नहीं है। शास्त्र तो ऐसा कहता है, क्योंकि मोह बैठा हुआ है ना। पूजा कर रहे हैं मंदिर में बहुत अच्छी तरीके से, 2 घंटा रोजाना पूजा करते हैं भगवान के मंदिर में, चाहे अपना कमरा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे झोपड़ी हो, उसमें आप रोजाना पूजा करते हैं 2 घंटे बड़ी अच्छी तरीके से। और बाहर कोई हादसा हो जाए और वहाँ से आवाज़ आए कि तुम जल्दी चलो, पूजा ही का चल रही है, तो आप छोड़ करके वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यदि नहीं गए तो आपका वास्तविक प्रेम परमात्मा से है, और पूजा को छोड़ करके चले गए। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा कि भाई मोह रहेगा जब तक पूरा प्रेम परमात्मा से नहीं है आप लोगों का। ये तक तो ये मोह एक ऐसी फांसी है कि सबके गले में बैठी हुई है। बिना वैराग्य के, बिना विवेक के इसका निवारण नहीं होता है। ये समझ में आ जाए ना कि ये भोग, ये संसार हमको केवल दुख देने वाला है, सुख देने वाला नहीं।
चाहे पैसा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, इसमें अधिक प्रेम करेंगे तो दुख ही देंगे, सुख नहीं दे सकते। ये विषय है। भगवान ने गीता में 5वें अध्याय में क्या लिखा है? ये ही संग स्पर्श जा भोगा दुख योन थे आद्यंतवंत कौन्ते न थे सुरमते। यहाँ भी बुद्ध शब्द दे दिया। मैं क्या बुद्ध माने विवेकी, विद्वान पुरुष कैसे होते हैं कि विषय और इंद्रिय दोनों का संयोग होता है। अर्जुन, जब संयोग होता है तो उसमें सुख मानता है अविवेकी पुरुष, और विवेकी पुरुष दुख मानता है। इनमें सुख नहीं मानता हूँ। और आदि अंत वाले हैं और दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों का संयोग दुख ही देगा। लेकिन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। और हम कर रहे हैं रमण। ग्रहण ना करते, रोज ग्रहण करते, तो विवेकी कहाँ से आओ बताइए। भी बता रहा था कि ये बहुत सूक्ष्म विषय। रोजाना इतना नमक खाते हैं और सब्जी में भूल पड़ गई, न डाला नमक रसोई वाले ने, सामने आई, एक गिलास लिया, खाया कि इसमें तो रस ही नहीं है, उस पर टूट पड़े और लाओ नमक डालो। अब ये बताइए कि हमारी उस रस में आसक्ति है कि नहीं? विवेक करते हैं, रोजाना भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें आसक्ति है तो फटकारेंगे और बिना उसके खा नहीं सकते। तो रस में आसक्ति हुई कि नहीं? रस भोग है कि नहीं? कि भोग तो है। तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं और हैं विवेकी? यहीं से शुरुआत होती है संसार के विषयों के त्याग की। महाराज जैसे वही कहो कि माने कोई उपासना कर रहा है मंदिर में या कमरा में, और वो बाहर उसके द्वारा दूसरे की दुख की निवृत्ति है रही है, तो फिर वहाँ में कौन सी उपासना सही है? अब आप विवेकी पुरुष हैं, ये देखिए कि उसके जाने से भी उसके दुख की निवृत्ति नहीं हुई, फिर क्या होगा? इसको भी तो लाइए। सामर्थ्य तो चले जाओ दुख उठाने। ये तो फिर अगर बड़े वो अपवाद, वो तो बढ़ेगा ही अपवाद। अंतिम पॉइंट पर उसके कर्म से उसको दुख मिलता है। कुछ ऐसे विषय हैं, पर हमको तो विषयों से अपनी वृत्ति हटानी है, हम यहीं तक रखेंगे। अनुराग नहीं होगा जब तक मोह रहेगा। जब ये तो आपने परमार्थ की बात कही, ये व्यवहार सत्ता की आपने उसको हटा दिया। व्यवहार सत्ता के बाबूजी, ये तो पारमार्थ की सत्ता है आपने जो कहा। व्यवहार सत्ता में मोह रहता है कि परमार्थ सत्ता में? ये बताइए। अरे तुम खुद, यही तो विवेक है। हमारे पूजा करने से किसी ने आवाज लगाई कि उसके आने से हमारा दुख निवृत्त होगा, और उसका कोई स्वार्थ नहीं है, और वो चला जाए, उसकी तो पूजा वहीं हो रही है। जाने से भी परमात्मा का भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है। क्या उसका तो कोई स्वार्थ है नहीं भाई, और जाने से उसका दुख निवृत्त हो गया तो वो भजन ही तो है, वो तो परमार्थ सत्ता प्यासी। वो एक रूप चाहिए, दोनों एक रूप का, कोई ऐसे उसे कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि। फिर विवेक किसका रहा? विवेक तो यही है ना। महाराज जी, कोई स्थिति ऐसी भी आती है कि यार नमक का और उसका पता ही नहीं चला? वो बात अलग है। आती है वैसे? हाँ, क्यों नहीं आएगी? अभी तो विवेक से रोक लिया कि नमक कम है तो कम है। हाँ, वो स्थिति अलग होती है। वो परमार्थ सत्ता की वृत्ति होती है। सारा संसार केवल वृत्ति जन्य है, इसमें तो कोई संशय नहीं। अब तुम कहीं लगा दो इस वृत्ति को, ये पारमार्थिक सत्ता है। किसी की सहायता करना, अपना कोई स्वार्थ न हो उससे सिद्ध, और किसी की सहायता करो आप,
मंदिर में बैठने के लिए, भजन करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा उससे स्वार्थ सिद्ध होता है और भजन को छोड़ करके उसकी सेवा के लिए जाते हैं, उसका दुख दूर करते हैं, तो ये मोह ही तो रहा और क्या। मैं जैसे कोई भूखो आदमी है और वह भोजन की हाँ आवश्यकता दे दो, है, कोई परेशान तो पूजा छोड़ दो, उसे भोजन उसको भोजन दे दो आप लोग, तो जो पूजा कर रहे थे उसका फल आपको मिल जाएगा, पूरा फल महाराज जी अपना निज संबंधी हो तो चाहे निज संबंधी हो चाहे दूसरे को संबंधी हो, कोई हो, ये तो संबंध की तो परेशानी है प्रताप जी, और का परेशानी निज संबंधी को छूट दे दो ना कि कोई बात ना जी, तो परेशानी है जी, तो मोह है। निज संबंध जो है वही मोहग्रस्त होता है, और काय का त्याग करवा रहे हैं। वो मोह को तो त्याग हुई भैया, संबंध को तो वो ही जिस संबंध को तो परेशानी चल रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो पढ़ो। तो गुण संगम विनिर्धूयम, गुण दो वहाँ से अपने मन को हटाओ, दोष से द्वेष मत करो और गुण में राग मत करो। जो परमात्मा है उसका भजन करो और उसके साथ अपने मन को जोड़ो। अब कैसे भजन करना चाहिए यह बात बताते हैं कि नियसंगो माम भजेदो ज्ञान प्रमत्तो जितेंद्रिय। संसार में किसी का संग करके भजन मत करो। और देखो भाई मैंने तो जवाब लिखी, संग करेंगे भजन करेंगे तो दोनों का फल बराबर प्राप्त होगा। क्यों कि मोक्ष नहीं होगा, परमात्मा तो मिलेगा पर मोक्ष नहीं होगा संग करके। ये बहुत विलक्षण है। तो भजन करो संग मत करो। संग माने आसक्ति, हाँ क्योंकि यह देखने में आता है कि अकेले में बैठो तो किसकी याद आती है, जिससे आसक्ति होगी उसी की याद आएगी। देखिए निरीक्षण करो, जिस कर्म को बार बार किया है, भजन करते समय कि अब मैं घर को छोड़ करके जा रहा हूँ, प्रभु का भजन करूँगा, और जाकर के कहीं कोई भजन करता है तो जिस कर्म में ज़्यादा प्रवृत्ति थी वही याद आएगा, परेशान हो। वृत्ति दौड़ दौड़ करके वहाँ जाती है, क्या करें, जहाँ से हटाना चाहते हैं वो ज़्यादा जाती है। हाँ ये विशेष बात। तो अब आप इतने समर्थ हैं सभी लोग कि विशेष करके किसी वस्तु को, किसी प्रसंग को, किसी समाज को ग्रहण मत करो, और कोई बात। अब विशेषता का त्याग किया है पर पुनर्वे संस्कार से वो बातें सब दमन हो जाएगा। धीरे-धीरे आप वो भजन किसके लिए कर रहे हैं, परमात्मा के लिए। जब इसकी प्रवृत्ति अधिक होगी तो इन सब का दमन हो जाएगा, दब जाते हैं। गीता पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि किसी का कोई पाप अत्यंत बलवान होता है किसी जन्म का, तो उसके कारण ये ज्ञान दृष्टि दब जाती है। बलवान होता है कोई पाप, भयंकर पाप होता है, वज्र पाप होता है, तो ये ज्ञान दृष्टि होने जा रही थी और उसकी बारी आ गई पाप भोगने की, तो उस ज्ञान को वो पाप दबा देगा, क्योंकि भयंकर पाप है। पापों में भी अंतर होता है, पुण्यों में भी अंतर होता है, सब में अंतर होता है। कोई पाप तो ऐसा होता है कि वो प्रायश्चित से दूर हो जाता है। सामान्य प्रायश्चित कर लो दूर हो गया, विशेष कर लो प्रायश्चित तो और विशेष वाला दूर हो गया। लेकिन कुछ प्रायश्चित ऐसे होते हैं कि वो भयंकर रीति से करने पड़ते हैं, तब भी वो दूर नहीं होता बाबू जी, कई जन्मों में दूर होता है। मैं क्या भोग करके हाँ इतना प्रायश्चित कर नहीं पाते हैं। कोई किसी व्यक्ति का वध करे, ब्राह्मण का वध करे, गुरु का वध करे, अपमान करे, इतना प्रायश्चित आप नहीं करते।
उपनिषद में मैंने बताया था, आपको ध्यान नहीं देता। 100 प्राणायाम सगर्भ रोजाना करे। जिसने माता पिता का वध किया है, गुरु का वध किया है, 100 प्राणायाम। तो वो कहते हैं 100 प्राणायाम सगर्भ करेगा 3 टाइम कम से कम, तब 100 साल में उसका प्रायश्चित होगा। तुम पढ़ लो, लिख रही है, मैं क्या करूँ इसमें। हाँ, अब 100 प्राणायाम सगर्भ करेंगे। तुमको पता है ये 100 प्राणायामों में कितना लगता है टाइम? 3 घंटे, 6 घंटे लगते 100 प्राणायाम करेंगे। सवेरे करिए 6 घंटा, फिर शाम को करो 6 घंटा, सब दिन व्यतीत है। वो काम कब करे, रोटी कब खावे। प्रायश्चित ऐसे नहीं सोचना। कोई भयंकर पाप है आपका तो वो प्रायश्चित करने से दूर होगा, लेकिन इतना प्रायश्चित कौन करे? अरे शास्त्र की मर्यादा, एक पाप ऐसा होता है जीवात्मा को 100 साल तक अग्नि में जलना पड़ता है, फिर भी मरता नहीं बताया था आपको उपनिषदों में, वेदों में। 100 साल तक अग्नि में रहे कोई वस्तु तो फिर क्या होगा उसका लेकिन वो मरता नहीं, 100 साल तक भोगना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पाप हैं। जैसे काऊ खिरक में गऊ हैं या भेड़ बकरियाँ हैं, चारों ओर से बाढ़ लग रही है, आदमी सो रहे हैं और हमने आँच लगा दी उसमें, सारे जल करके भस्मीभूत होएंगे। ये कई जन्म में एजागजा को प्रायश्चित है, सामान्य काम नहीं समझना आप लोग। 100 साल तक अग्नि में जलना पड़ेगा, तो अग्नि तो जला के भस्म कर देते, तो वो शरीर ऐसा दिया जाता है कि वो उसमें तपता रहता है, पर वो जलता नहीं है। भाई ये तुम्हारे हाथ की व्यवस्था थोड़ा ही है कि ले गए 4 हिल कंडा जरा के राख कर आई, वो ऐसा शरीर ना हो। यातना शरीर कहते हैं। हाँ, अनेक प्रकार की यातना शरीर है, एक प्रकार के थोड़े होता है, अनेक प्रकार की यातना। जैसी यातना ऐसा शरीर मिलता है वहाँ यातना के साथ। हाँ, तो ये व्यवस्था उसके हाथ में है। महाराज जी वो चौपाई है ना, मंत्र महामणि विषय व्याल के मैं तो कठिन कोंक वाल के, तो वो महामंत्र कोई सामान्य का, उसका जप कैसे करेगा? जब इतने पाप में तो वो जप करेगा, भजन करेगा, है यज्ञ करेगा, दान करेगा? नहीं करेगा वो। यही तो विलक्षणता है। हाँ, उसकी तो बुद्धि दबी हुई है तो वो करेगा ही नहीं। थोड़े बहुत पाप रह जाते हैं तो वो जो प्रारब्ध था ना उसका नाश कर देता है वो। महाराज जहाँ पर तो दूसरी तरफ जानते, जैसे महामंत्र है तो ब्रह्माष्टमी के द्वारा जब स्वयं को ज्ञान होगा तो फिर वह पाप और पुण्य का चुनाव वो सबको भस्म कर देता है ना महामंत्र। तत्वमसी महावाक्य आदि जो महामंत्र हैं उनका जब ज्ञान होता है तो वो अज्ञात जो कई जन्मों के पाप थे वो सब भस्मीभूत हो जाते। इसीलिए यथाधान से सम्यक दो अग्निर्भस्मसात होते अर्जुन। हे अर्जुन, ये महामंत्र जिसको प्राप्त होता है वो अग्नि होता है। मंत्र क्या होता है? अग्नि रूप होता है, सब पूर्ण कर्मों को प्रारब्ध को भस्म कर देता है। ये बात तो अब वो महामंत्र ऐसे मिल जाएगा क्या? वो सब जानने, 4 महावाक्य और 5 महावाक्य ने खूब जानने, तो ज्ञान तो आपको है कहे तो सब पाप भस्म रहेंगे फिर तो ना भाई ना। भस्म हो जाते तो मोह की वृत्ति विषय में नहीं रहती। आप याद कर, वो अकेला रह जाएगा फिर दूसरा का द्वैत समाप्त हो गया, द्वैत नहीं है। जो तक द्वैत जो ही तक तो कर्म प्रवृत्ति है तो छुट्टी आएगी। द्वैत प्रवृत्ति होगी तो कर्म प्रवृत्ति होगी, कर्म प्रवृत्ति होगी तो द्वैत प्रवृत्ति होगी, सीधी सीधी भोग और वो बने सब नाश हो जाती है। जिससे आसक्ति होगी उसी की याद आएगी, अथवा जिससे द्वेष होगा उसकी याद आएगी। देखो योग वशिष्ठ में शिखरद्वय चूड़ेला का प्रसंग आता है, समझे? तो रानी के विशेष संस्कार से राजा से कहती कि सारा जीवन चला गया और तुमने परमात्मा का भजन नहीं किया। तो नित्य प्रति सत्संग सुनाती महलों में। तो राजा की समझ में आई कि तो भाई फिर क्या करूँ? कि तो चलो जंगल में चल रहे हैं।
राजा ने कही फिर ये हाथी घोड़ा रथ खजाना इसका क्या होगा? क्या तुम इनकी चिंता ही मत करो, प्रभु को समर्पण कर दो, ये सब काम चलता रहेगा। खैर किसी प्रकार से राजा को ले गई, जाकर के जंगल में कहा देखो ये दो रास्ता जा रही हैं, तुम इधर जाओ और हम इधर जाए। ये रानी का काम था कहने का, जबकि राजा को कहना चाहिए था, पर रानी ने दो रास्ता बताए। राजा कहता है कि तो मेरे पास रह करके क्या तू भजन नहीं कर सकते, सेवा भी करना और भजन भी करना, कि नहीं अलग अलग रह करके ही भजन होगा, एक साथ रह करके भजन नहीं होगा। उन्होंने कहा तो ठीक है तुम जाओ इधर, मैं जाता हूँ। बट गए। उसने झोंपड़ी बनाई, रानी ने अपनी झोंपड़ी बनाई। अब राजा भजन करता है, झरना का पानी पीता है, पत्ते खा लेता है, फल खा लेता है, उसी काम को रानी करती है। रानी का ज्यादा पुण्य था, उसने राजकाज की आसक्ति का तभी त्याग कर दिया, राज्य से निकलते ही त्याग कर दिया कि ये सब प्रभु का है, जो कुछ भी है हमारा इसमें कुछ नहीं। अब राजा भजन तो करता है, जब भजन करने बैठता है तभी याद आती है कि हाथियों का क्या होगा, कहूँ खजाने को मंत्री ने लुटा दें, घोड़े कहीं भूखे न मर जाएं, सेना कैसे रहेगी, कोई आक्रमण करेगा राजा, कहीं मेरे राज्य को कोई दाव न ले। जब भी भजन करने बैठता है ये सारी व्यवस्था बुद्धि में आकर के खड़ी हो जाती है। रानी को कोई प्रयोजन नहीं, वो विवेकवती थी। 6 महीने भजन किया, 6 महीने में रानी को सिद्धि प्राप्त हो गई, पूरा ज्ञान हो गया आत्मा का, पर राजा को नहीं हुआ। रानी ने विचार किया कि देखें तो सही राजा क्या करता है, कोई सिद्धि प्राप्त हुई कि नहीं, मोह गया कि नहीं। तो अब आत्मज्ञानी की ये दृष्टि होती है, जैसा संकल्प करता है ना ऐसा ही हो जाता है। तो रानी ने संकल्प किया कि मैं ब्रह्मचारी बनूं और वेश धारण करूं। तो रानी ने तुरंत सन्यास का वेश धारण कर लिया और वस्त्र पहन करके इतनी सिद्धि आ गई कि आकाश मार्ग से उड़ी और राजा के पास आई। अपना नाम रख लिया कुंभजऋषि। तो राजा बैठा हुआ था झोंपड़ी के सामने। कुंभजऋषि को देखा राजा ने, तो रानी ने उसके लिए प्रणाम किया। राजा कहता है ब्रह्मचारी आओ बैठो। उसको पता नहीं कि ये रानी है मेरी। बैठ गए, सत्संग हुआ। रानी कहती है राजन तुमने अभी त्याग नहीं किया, त्याग करते तो आपको ज्ञान होता, आपको त्याग नहीं किया आपने। उन्होंने कहा महाराज त्याग तो कर ही आया हूँ राज्य का। हाँ वो ठीक है पर त्याग नहीं किया। अच्छा तो राजन अब हम चलते हैं। रानी ने संकल्प किया, आकाश को उड़ी अटपे राज्य में। वहाँ जाकर के देखा भाली करी, मंत्रियों की, घोड़ा हाथी खजाने की, तो कोई व्यवस्था बिल्कुल सही थी। 2-4 दिन रही और फिर आई तो राजा बैठा हुआ था। फिर कहा कि राजन, फिर सत्संग हुआ दोनों का, कि तो आपने त्याग नहीं किया राजन। उसने कहा राजकाज त्याग आयो, सब खजाने का त्याग करके आया, मंत्रियों का, स्त्री का भी मैंने त्याग किया। भोजन कहाँ भजन कर रही होगी महाराज। राजा कह रहा है रानी से, वो तो कुंभजऋषि थे कि ना, वो तो ठीक है पर आपने त्याग नहीं किया। वो चली गई। फिर विचार किया राजा ने, क्या मेरे पास कुछ नहीं है, दंड कमंडल और झोंपड़ी है, और तुम्हारे पास कछुआ सुना है। दूसरे दिना तीसरे दिना लई और माचिस लगाई, सबको खाक कर दिया, दंड कमंडल फेंक दिया। रानी तो फिर आई, फिर सत्संग हुआ। फिर कहा रानी ने त्याग नहीं किया। कह रहे महाराज देखो दंड कमंडल थे वो भी फेंक दिए
और झोंपड़ी में भी मैंने अग्नि लगा दी, स्वाहा कर दिया। अब मेरे पास क्या ये लंगोटी है, तुम क्यों तो जो फेंक दी। रानी ने कहा महाराज, दंड कमंडल फेंकने से, धारण करने से, झोंपड़ी जलाने से त्याग नहीं होता। इनके त्याग से, ग्रहण से त्याग नहीं होता। उन्होंने कहा तो फिर क्या करूं? कि आपके चित्त में कभी राज्य की कामना उठती है कि नहीं? कि कहीं खजाना न बिगड़ गया हो, हाथी घोड़ों का क्या होगा, कोई दुश्मन आक्रमण न कर दे, ये बातें याद आती हैं कि नहीं भजन करते समय? कि हाँ, ये तो याद आती हैं, हर समय ये याद रहे। तो फिर आपने त्याग क्या किया? शरीर से त्याग किया है, मन से आप वहाँ राज्य काज कर रहे हैं। इससे आपका कोई कल्याण नहीं होगा। अब राजा को ये बात भीतर चली गई कि ओहो, अभी तूने त्याग नहीं किया। बस अब राजा उसी में लग गया कि अब इसका त्याग करो। तो भयंकर भजन किया राजा ने, प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इसको आसक्ति को मिटा दो। आसक्ति मिट गई 1 महीने में। 1 महीने के बाद रानी आई, वही आकाश मार्ग से, फिर सत्संग हुआ। तो राजा ने कहा कि महाराज अब मैंने सबका त्याग किया है। रानी कहती है हाँ, अब आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ शांति है, पर अभी कुछ भेद दृष्टि अंशों में बैठी हुई है। वो चेक कह करके चली गई। फिर राजा ने विचार किया कि अभी भेद दृष्टि कुंभ ऋषि बता रहे हैं तो वो है। फिर विचार किया, उन्होंने कहा ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। अब भेद दृष्टि का भी किसी अंश में त्याग कर दिया, समझे? फिर रानी आई 1 महीने पीछे, आकर के देखा सत्संग हुआ। तो राजा ने आसन भी नहीं दिया, न ये कहा कि बैठो। और कुंभ ऋषि कहते राजन, अतिथि का सत्कार तो करना ही चाहिए। तुमने तो कुछ नहीं कहा कि अतिथि कोई दूसरा हो। तो भाई मैं इस बात को कहूँ, जो तुम हो सो मैं हूँ। ये तो शरीर के धर्म है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ देता है। मैं शरीर तो हूँ नहीं। जो आत्मा तुम हो वही आत्मा में हूँ। रानी कहती है पूर्ण बोध हो गया राजा को, समझे? तो रानी ने कहता अच्छा अब हम यहाँ घूम लें? कि हाँ घूम ले। ने कहा घूमी, और वही चूड़ैला रानी स्त्री बन गई। फिर आई कि महाराज तुम यहाँ कब से हो? वो बात छुपा ली कि सदा से हूँ, मेरा कोई काल नहीं, मेरा कोई देश नहीं। राजा कहता है मेरा कोई काल नहीं, मेरा कोई देश नहीं। रानी विचार करती है कि पूर्ण बोधवान के तो अब मैं यहाँ रुक सकती हूँ? यहाँ कोई परेशानी नहीं, रुके, रात्रि को वहीं रहे। क्या तो मैं आपके यहाँ सो सकती हूँ आपकी झोपड़ी में? क्या कोई परेशानी नहीं, ये देह दृष्टि है। रानी तुम्हारी देह दृष्टि बनी हुई है, अभी आत्मा तो ये कही है। रानी विचार करती है कि पूर्ण बोध हो गया। रहे 2 दिन, फिर कहा अब चलो। राजा को भी सिद्धि प्राप्त हो गई कि अब चलो अपने राजकाज संभालो। कि राजकाज वह सब प्रभु का है, उसमें मेरा क्या अस्तित्व है? रानी अब मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगा, और आप ही अब संभाले राज। कि जब आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं तो वहाँ क्या परेशानी होगी? ये तो शरीर के धर्म है। फिर गए और दोनों ने राजकाज किया, कोई परेशानी नहीं। ये आत्म दृष्टि ऐसी है, इसमें किसी प्रकार का क्षोभ नहीं रहता, वो निर्दोष है ना। गीता में बताया एहैव तेर्जते सर्गो साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम हे समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थितः। इसे श्लोक का अर्थ पढ़ा है कभी? जिसने इस मन को जीत लिया उसने सर्ग को जीत लिया। सर्ग माने जन्म मरण को जीत लिया, फिर उसका जन्म नहीं होगा। क्यों? साम्य स्थितम मन, उसका मन समर्थ भाव में स्थित हो गया है। तो फिर इससे क्या होगा? निर्दोषम हे समम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म आत्म तत्व है वो भी निर्दोष है।
और मेरा मन भी निर्दोष हो गया, दोनों की समानता हो गई। तो अब समानता है जो विकार से रहित है, फिर उसका जन्म होगा क्या? वो ब्रह्म में ही स्थित है। कितना सुंदर श्लोक लिखा भगवान ने। जब निर्दोष मन होता है, ये दोष चले जाते हैं, राग और द्वेष दो वस्तु चली जाए, ज्यादा झगड़ा नहीं, तो फिर वो परमात्मा के समान हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। ये तो वाक्य है ना, समानता जो है दो वस्तुओं की हुआ करती है, पर उनमें भी फिर भेद रहता है, पर यहाँ तो उसमें स्थित हो जाता है। समानता का अर्थ है दोनों एक रूप हो जाते हैं, फिर उसका जन्म नहीं होता। और राग और द्वेष ये अविद्या करते हैं, इनको कल तक धारण करके रखें। ये अपना अस्तित्व तभी छोड़ते हैं जब आपको आत्मा का बोध होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता लगा। उससे पहले इनका अस्तित्व है, आप रोक नहीं सकते। भयंकर प्रयत्न करो, कोई परेशानी नहीं। तो देखो, रानी को पहले ज्ञान हुआ, पीछे राजा को ज्ञान कराया। ये कोई नियम थोड़ा ही है कि पुरुष को पहले ज्ञान हो, ये कोई नियम थोड़ा ही है। जो जैसा साधन करेगा उसको उसी कारण से ज्ञान होगा। स्मृति तो उसी की होती है जिसका संस्कार मन में रहता है। और स्मृति का लक्षण कर लो, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं। स्मृति किसकी होगी? जिसका संस्कार है। आपका जो संस्कार है पूर्व जन्मों का, इसमें संस्कार रहते हैं मन में, बुद्धि में और हृदय में, ऐसा कहो। तो कोई इस वेद ज्ञान का आपके चित्त में संस्कार है, इसीलिए आप सब लोग आ जाते हैं। और इसके संस्कार नहीं होते तो आप यहाँ नहीं आते। भक्ति के संस्कार हैं, ज्ञान के संस्कार हैं, संसार से छूटने के आप लोगों के संस्कार हैं, इसीलिए तो आप लोग आते हैं 50-40 यहाँ। दादा जी, जितने वेद शास्त्र हैं उन सब का ज्ञान यथार्थ स्थिति में होगा, स्मृति में होगा। यथार्थ स्मृति अयथार्थ स्मृति दो प्रकार की होती है। यथार्थ स्मृति भी दो प्रकार की होती है, अयथार्थ स्मृति भी दो प्रकार की होती है, समझे? अब ये वेद शास्त्रों का ज्ञान विवेकवती बुद्धि में होगा, इसी को क्या कहते हैं? परमार्थ सत्ता, समझे? तो अब संसार से छूटने के लिए यथार्थ ज्ञान प्रकरण के अनुसार इसको यथार्थ स्मृति कहते हैं। हाँ, और एक प्रसंग ऐसा है कि इसको अयथार्थ स्मृति भी कहते हैं। प्रसंग के अनुसार तो अर्थ होगा स्मृतियों का। यथार्थ स्मृति स्वरूप की होगी। हाँ, यथार्थ स्मृति स्वरूप की प्राप्ति के लिए ये बिना वेद के ये ज्ञान होता ही नहीं किसी को, बिना वेद पढ़े, ये लिखा है। और जिससे प्रबल राग अथवा द्वेष होता है उसकी स्मृति अधिक होगी, तब फिर ईश्वर का कैसे ध्यान होगा? ठीक बात है, कितनी समझ की बात लिखी है। ईश्वर का आप ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, और जाते द्वेष हैगा वही को चिंतन करोगे, भजन करवे बैठोगे वही याद आ गई। इसलिए ज़्यादा मोह किसी से मत करो, प्रेम ज़्यादा किसी से मत करो, सामान्य में रखो। याते भिन्न तुम रह ही नहीं सकते। एक विचारवान पुरुष तो भिन्न रह सकता है, बाकी और कोई संसार में रह नहीं सकता। जब मन में आसक्ति बनी रहेगी और कहोगे कि हम तो ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो जिससे प्रेम होगा उसकी याद आएगी कि ईश्वर की याद आएगी। अतः निःसंगो माम भजेत विद्वान। समझदार पुरुष का यह काम है कि अनासक्त होकर परमात्मा का भजन करे।
अनासक्त हो करके फल इच्छा से रहित हो करके भजन करे, ये अर्थ हुआ। अनासक्त हो करके भजन करे, संसार की आसक्ति छोड़ दे, ये अर्थ हुआ। ज़्यादा आसक्ति न करे स्त्री पुत्र धन में, सामान्य रखे और भजन करे। और दो बात ध्यान में रखे कि अप्रमत्तो जितेंद्रिय, प्रमाद ना आने दे कि भजन तो कर लेंगे। जे लाला बहुत विलक्षण है। जब प्रमाद के बिना तुम खुश नहीं रह सकते अज्ञानी पुरुष। प्रमाद होगा तो प्रसन्न होता है मन। देखो यहाँ आते हैं ना, प्रमाद की बात करेंगे ज़्यादा तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है, बहुत प्रसन्न रहता है। और ना तो हम कल को फिर बता देंगे आपको कि अब तुम प्रमादी बात कर रहे हो, कितनी प्रसन्न हो। और न्यों के एक भैया चुपचाप बैठ के आए कि जो कोई भी आएगा उसको शांत आंख बंद करके भगवान का ये स्वरूप का चिंतन करो, मंत्र का जप करो। आप क्यों नहीं बैठते? मन पर दबाव पड़ जाता है, फिर संसार छूटा। इसलिए आप चुपचाप नहीं बैठते यहाँ करके। बिल्कुल प्रमाद की बातें उनको ला करके आमते ही खेन शुरू कर देते हैं सब जने। ये कुना सब ये तो समापन होने तो प्रमाणित क्या करें बता। और अब इन्हें बंद है जान दो, गुई प्रमादी बात चलेंगी, हंसी की बात चलेंगी। संभालना मन को कोई सामान्य काम नहीं समझना आप लोग। प्रमाद है कि भजन तो कल कर लेंगे, आज रहने दें। हाँ, भजन तो रोज करते हैं। स्वामी जी रिश्तेदार आए गए तो गुण के यहाँ ठियाने का मौज ले रहे। तो कल फिर नहीं होगा, वह कल कभी नहीं आएगा। कल का आए रही है, एक पे पैसा आए तो वो रोज आओ कर तो मांगे वे काजे वाप एक पुत्रो यानी कि भाई पैसा दे कि भाई कल दे देंगे। फिर वो आयो कि भाई पैसा कि तो कल की तो कही। फिर वो आयो तो रोज कल के तू कल का बीते रही है। अच्छा आज आयो तुम फिर कल ना आवे, रोज गई कह दें तू। ये कह देना को घर ना आव तू वहाँ को पिता छोरा को क्या तो अच्छा तुम्हें परसों दे देंगे। अब वो आयो, ये कह देना ना आयो, वो आयो कि भैया पैसा तेन कह दे परसों दे देंगे। वापन कही कब की कही रहते हैं क्या परसों की कल ले पैते इसको पता ना सतर तेन परसों की कह दी अब देने ही पड़ेंगे। विचार दृष्टि है आई समझिए। कल कब खत्म ना हो तो कल ते शुरू करूँगा नियम प्राप्ति को जो साफ विशेष नियम है कल ते। फिर कल को और ज़्यादा कोई बात बनी गई बुद्धि में कि अरे यार कल लेते कल लेते चले हो टाइम। ये ऐसी माया है। जिस कल की तुम इंतजार कर रहे हो आज ही अपने मन को ठीक करो। अप्रमत्तः आज प्रमाद मत आने दो, क्योंकि आज का समय तुम्हें मिल गया है, कल का मिलेगा कि नहीं इसका क्या भरोसा है। करना ऐसो तत्क्षण कर ले फिर की बात न कहना, और बसे काल के गाल बाबरे पल में करे चवेना। निश्चय कर रहा क्यों कल कर लूँगो, कल तक प्राण चले गए तो पहली कल आए थे पहली प्राण चले जाएं फिर संकल्प का हुआ। ये विशेष सूक्ष्म विचार वालों के लिए ये शास्त्र कहता है कोई यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो आज से ही साधन शुरू कर दे। ये बात जितेंद्रिय इंद्रियों को बस में करो। यहाँ पे कंट्रोल करिए करो, विचार करो। अपनी इंद्रियों का विचार किया किसी ने? 90 साल की उम्र है गई अभी तक इंद्रियों पे कंट्रोल न गई। इंद्रियों को विचार करो पहले कि भाई बिना बोले रहो ना यहाँ तू तो इंद्रियों पर कंट्रोल पाते ना, और बिना झूठ बोले ना रहो यहाँ तो वाणी पर कहाँ कंट्रोल हुई।
बताओ। बिना टीवी देखे रहे हो ना, जहाँ तू रोजाना टीवी चाहिए, तो इंद्रियों पर कंट्रोल कहाँ करी तुमने। और भजन करते हैं खूब, ऐसे ना आए घंटा 2 घंटा भजन भी करते, पर इंद्रियों पर कंट्रोल ना है भाई। जाको मतलब जे फल दोनों का मिलेगा। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मणम फलम। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा और मिला हुआ 3 प्रकार के फल मिलता है मरने के पश्चात प्रत्येक जीव को। ऐसे नहीं समझना। माँ ना छोरा छोरी नहीं चल रही, माँ घरवाई ना सहायता कर रही, माँ पति ना सहायता कर रहे हो, या चक्कर मत रही हो। माँ तो अपनों ही कर्म सहायता करेगा, अपनी वृत्ति सहायता करती है, कोई सहायता नहीं करता। चलो पढ़ो। तो अप्रमत्तः का अर्थ है कि तमोगुण पर विजय प्राप्त करो, और जितेंद्रिय का अर्थ है कि रजोगुण पर विजय प्राप्त करो। हमारे एक महात्मा कहते थे कि रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय, इन 2 पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वह संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। फैसला कर दो, 2 इंद्री रखी, ठीक था। और चक्की में यदि गेहूं जौ कुछ भी पड़ेगा तो उसका आटा तो निकलेगा ही, रस तो निकलेगा ही। इसलिए जिसने रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर ली उसकी जननेन्द्रिय भी वश में हो जाती है। अभी बतायो रसनेन्द्रिय को कि राम रस ना डालो सब्जी में तो अलग फेंक दे, लड़ाई दंगो कर दो, है ना, कि जरूर चाहिए। तो फिर आपने कंट्रोल कहाँ की। उसके बिना भोजन नहीं कर सकते तो आपका मोह उसमें है कि नहीं, तो कंट्रोल करनी चाहिए। इसलिए रजोगुण और तमोगुण इन दोनों पर विजय प्राप्त करना है तो सत्वगुण का सेवन करके, सात्विक वस्तुओं का सेवन करके उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ठीक बात। रजस्तमश्चा भिययेत् सत्व संसेवया मुनिः सत्वं चाविजयेद्युक्तो नैरपेक्षेण शांतिधिय। जो और ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी चाहिए। व्याख्यान देकर के हमने यह रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाया है। जा आंदोलन है कोई ना शुरू कर तू ही। देखो हमारा एक आंदोलन है कि रजोगुण तमोगुण पर हम विजय प्राप्त करेंगे और मनुष्यों को करवाएंगे। आज तक कोई ऐसा आंदोलन देखा है, सुना है? आए आपके पास में ऐसे कि तुम्हें प्रमादते अलग कर भी आए, हम संसार की मालदारी ते अलग कर भी आए तुम्हें। हमें जो ज़्यादा अज्ञानी पुरुष हैं वो पैसे से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जो ज़्यादा अज्ञानी पुरुष हैं उनको किसी बात का विचार ही नहीं है, विवेक ही नहीं है कि पैसा कभी सुख देने वाला नहीं है। कहना दुख देव चाहे सुख देव, पर वो पैसा चाहिए, 2-4 करोड़ रुपया चाहिए। अब पैसा कमा भी लिया, अब पुत्र ना सुनने बिल्कुल। वो कहें तो कछु, और पुत्र और पुत्री वो करते हैं कछु। अब का भयो कि अब पछता रो काई रो भाई, कि इतनो कमायो करोड़पति कर दे और गो तो अब हमारी सुनती ही ना छोड़ा। हाँ उसको हम विवेकी कहें क्या विवेकी? तुम बताओ। पैसा चाहिए सबको गृहस्थ में, उतना ही चाहिए जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। शौक शान के लिए पैसा थोड़ा ही चाहिए। भोजन की जरूरत है, भोजन कर लो कैसो, बिना चुपड़ी खा लियो तो पेट में भरे। फूल पत्तन ती भर जा तो पत्ता खा के ना जी रहे। बताओ। कपड़ा 50 रुपया मीटर को पहले कोई ज़रूरी है कि तुम 500 रुपया मीटर पहनो?
भीतर ना आएगो, सत्य जी बात है। इसीलिए दुख जाता नहीं लाला। अब एक आंदोलन है जा चबूतरा पे 15-16 साल थे, का आंदोलन हुए कि प्रमादे छोड़ दियो, ज़्यादा शौक साने छोड़ दियो, जी आंदोलन हुआ। या और कहूँ आंदोलन होतो ना है जहाँ सत्संग होए को कहूँ होए, सतशास्त्र होए, कथा होए भगवान की, जी आंदोलन हुए प्रमाद और रजोगुण की दमन करने के लिए। कपड़ा पहननी है ना, तो तुम्हें इतने टाइट कपड़ा क्यों पहनते, ढीले ना पहन सकते कि नाने का शर्म लगते है। तो ये इसका मतलब है विशेषता बैठी भैया भाई, फिर भजन करिए तो कहा भाई हो तुम्हें कपड़ा ढीले पहननी चाहिए सबको, एक को नहीं सबको ही ढीले कपड़े पहनने चाहिए। तो उससे धर्म की रक्षा होती है ढीले कपड़े पहनने से। मैं कहा भाई औरत कह रहा हूँ, उसमें लिखा मैं क्या करूँ उसमें। रजोगुण ही हो गया, तब रजोगुण पर विजय कहाँ से प्राप्त होगी? तो सत्व संसेवया मुनेह, माने गुपचुप अगर संसार पर विजय पाना है तो पालो। गुपचुप अपनी प्रसिद्धि मत करो, इतना जप करते, इतना दान करते हैं, इतना यज्ञ करते हैं और इतनी सहन शक्ति आ गई है, क्या बिखेरो मत। बिखेरोगे तो आपत्तियों के पहाड़ टूटेंगे आपके ऊपर। हाँ, जो कोई मुझसे मिलना चाहे प्रेम में पागल बनकर आए, दे श्रद्धा को दान, फिर करे न आना कानी। आई समझ में जी, ऐसो ये मार्ग भाई। अगर कोलाहल मचाकर विजय प्राप्त करोगे तो सारी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध लग जाएगी, सब विपरीत है जाएंगे। अच्छा, अब जीवन में सत्वगुण आ गया तो उस पर भला विजय कैसे प्राप्त की जाए? यह सत्वगुण क्या है? देखो, यज्ञ करना भी सत्वगुण है, धर्म करना भी सत्वगुण है, दान करना भी सत्वगुण है। बोले कि अब इसी में लगे रहना है? नहीं, ये बाहरी सत्वगुण है। बहिरंग साधन और अंतरंग साधन दो प्रकार का होता है। तो ये बहिरंग साधन की बात बताएं, ये भी सत्वगुण की प्रधानता में ही होते हैं। कौन? यज्ञ, दान, तप, जप, ये सब सत्वगुण की प्रधानता में होता है। और एक शुद्ध सत्वगुण होता है। तो ये सकाम भाव से करेंगे, यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा, जो कुछ भी, ये मलिन सत्वगुण के अंतर्गत आते हैं। और निष्काम भाव से करेंगे इन्हीं कर्मों को तो वो शुद्ध सत्वगुण युक्त होते हैं। इतना भेद है। जीवन में भीतरी सत्वगुण लाओ। वह क्या है? मन में शांति रहे, यह भीतरी सत्वगुण है। चंचलता का अभाव हो जाए तो रजोगुण शांत हो गया। अरे यद्रक्षाराव संतुष्ट हो द्वंद्वातीतो विमुत्सरा, जो कुछ मिल जाए कमाए के संतोष कर ली। कोई ज़रूरी है कि लड़की के भी हम 20 लाख लगाएं? ईमानदारी ते 10 लाख का कमी है तो वही बहुत है, बहुत 10 लाख बहुत। और बेईमानी ते लगाए दे 40 लाख 50 लाख, तुमने कहा लगाए दो, वहाँ का फल तुमको तो भोगना पड़ेगा। 50 लाख का तुमको फल नहीं भोगना पड़ेगा बेईमानी से कमाए। दूसरे के अंतःकरण को दुख दे करके तुम पैसे में लाभ लू कछु, और तुमको ज्ञात है कि भाई ऐसा तो ना हो, हम तो ऐसा करके लाए, तो उसका फल मेरे को भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जे तुम्हारी समझ में ना आती कितनी कह लियो धोता है शाम तक कहाँ कहीं फिर दूसरे के मन को दुखा करके हम हरण करें किसी धन का, तो भोगना ही पड़ेगा। कमाए वो एक तरह से थोड़ा ही है। एक भक्त ने हमारे स्वामी जी ने रुपया दे और तो 2 दिन चले गए, दूसरे महीना में
₹3 सैकड़ा ब्याज लेते। तो 2 दिना जाने से पूरे महीना ही ब्याज ली। उन्होंने आकर के मेरे से कहा महाराज ऐसे ऐसी बात है। मैंने ऐसे ना कर सकते, वो तो भाई लगता रंग रहे कि मैं अब तुम इतने झूठ बोल रहा हूँ, चलो मुँह पे खूब वगैरह। और मैंने खूब कही मैं गरीब आदमी, अभी तो 2 ही दिन आ गए, वो पर लेट है वो, नहीं तो 2 दिन 1 महीना ही ले गया। और दूसरे के चित्त को इतने दुखा करके तुम ऐसे कर रही हो, तो आप क्या भोगना पड़ेगा। जे तुम्हारी समझते बिल्कुल अलग है, पर कल्याण करीबे वाली बात जेन्य मैं क्या करूँ जा में। तो मैंने कि भैया दे दे तू, कोई बात नहीं है, कि दे तो दे सामने, ऐसी स्थिति है। तो युक्तः माने एक तो सावधान रहो, साधु सावधान। साधक तुम्हारा यह कर्तव्य है, तुम हमेशा सावधान रहो। साधु सावधान, साधु माने जो साधन कर रहा है परमात्मा की प्राप्ति का, वो साधु वही लाला। तो उसको सावधान रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आक्रमण कर दे, नहीं हम पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। हर समय सावधान रहना चाहिए। देखो तुम व्यवहार में ज़्यादा मत रहो, व्यवहार राखो सामान्य में, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। हम विशेष को त्यागना ही नहीं चाहते और भजन करते, इसीलिए आगे नहीं हमारी रास्ता तय होती। ये बात महाराज जी तुम्हें रजोगुण में मलना में दोनों में कितना और का। हाँ, और सत्वगुण पर विजय प्राप्त करने के लिए 2 उपाय हैं। एक तो नैरपेक्षिण और दूसरा शांत धीय। एक तो बाहर के किसी विषय की अपेक्षा न करो। अपेक्षा माने अंधा होना। अप और इच्छा, इतने से उधर ले जाने। तो नष्ट दृष्टि का नाम अपेक्षा है। नष्ट दृष्टि का नाम अपेक्षा है। हाँ रुक जाता मुझा में का कछु हतु है, बादाम ढूंढते जो बदमाश है। ले आ रहे वो आमित बादाम, पंकज ले आ, एक बादाम ले आ जिन माने वो। हाँ देख ले, मुट्ठी मारी ना है, खाओ ना है, ये ऐसा पागल है। ले ले क्या खा ले जा, खा ले केला, खा ले जब तक ले। हाजी केला कौन खाए रहो है, ले लगी रहो केला। हाँ चलो पढ़ो। जब आदमी अपने घर में देखता है कि कोई चीज़ नहीं है, तब वह बाहर पाने के लिए जाता है। हाँ भाई घर में ना मिली तो बाहर पावे वो। जिसने अपने हृदय में ईश्वर को नहीं देखा, वह बाहर घूमने के लिए जाता है। तो उसमें अपेक्षा बन जाती है कि हमको यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए। और उपेक्षा क्या है? इच्छा के उपमाने समीप बैठना, अपनी इच्छा के समीप बैठना, अपनी दृष्टि बनी रहे, इसका नाम उपेक्षा है। और अपनी दृष्टि नष्ट हो गई, अंधे हो गए, इसका नाम अपेक्षा है। तो जीवन में अपेक्षा न हो। अब दूसरा उपाय है शांत धीय, माने अपनी वृत्ति को शांत रखो, शांति को धारण करो। शांत माने पर ब्रह्म परमात्मा, बुद्धि का विषय शांत परमात्मा को बनाओ। बाहर के विषयों को छोड़ देने और परमात्मा को बुद्धि का विषय बनाना। इससे क्या होगा कि सत्वगुण पर विजय प्राप्त हो जाएगी। ठीक। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति। खा ले